सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा कर दी है। तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते थे, और ये ब्रिक्स ग्रुप का ही एक बैंक है। अगर बात करोगे इसकी स्थापना कब और कहां पे होती है, तो 2014 में ब्राजील के फोर्टेलेजा शहर में आयोजित ब्रिक्स की जो 6वीं बैठक हुई थी, उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी। मतलब 2014 में ही संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कि इसकी स्थापना कर, और फिर बाद में इसका नाम बदलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया था। पहले इसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। इसका मुख्यालय आपको शंघाई चाइना में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं दिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील से हैं। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष का नाम भी याद रखना, वो भारतीय थे, केवी कामथ उनका नाम था। और अभी तक आप देखोगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में से देश हैं 5। तो इसके संस्थापक देश कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। बाद में और शामिल हुए थे बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और उरुग्वे, जिसमें अल्जीरिया तो पिछले साल ही शामिल हुआ था 2024 में ही। और अब हम पढ़ रहे हैं कि इसमें एक और सदस्य देश शामिल होगा, उसका नाम है इंडोनेशिया। ये आप ध्यान रखना। और आपको पता होगा अभी इसी साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इंडोनेशिया ये ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश भी बन गया है। देखो, ब्रिक्स से याद रखना कि इसकी पिछले साल जो इसकी 16वें नंबर की बैठक हुई थी, कहां पे हुई थी? वो रशिया में हुई थी, रूस के कजान में। इस बार वो 17वीं बैठक यानी कि कहां पर होगी? ब्रिक्स को कौन होस्ट कर रहा है? ब्राजील में होगी। और एक और पॉइंट याद रखना कि ब्रिक्स समूह का भी नया पार्टनर स्टेट कौन बना था? नाइजीरिया बना था। और अभी ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन ये होगा भारत में। अभी हमारा प्रश्न फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन ये कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। तो याद रखेंगे, भारत ने अभी अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित कर ली है, डेवलप कर ली है, बना ली है। अच्छा, एमआरआई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और अगर मैं पूछूं सीटी स्कैन का नाम आपने सुना है, तो यहाँ पे सीटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। लेकिन यहाँ पे तो हम एमआरआई की बात कर रहे हैं, जो हमने खुद ने बनाई है अपनी। और इसे इसी साल अक्टूबर तक एम्स दिल्ली में स्थापित कर दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भाई, हमने बनाई है तो उद्देश्य क्या होगा? उपचार लागत को कम करना। और हमें ये अभी तक बाहर विदेशों से मंगाने पड़ती थी, तो इससे हम आत्मनिर्भर होंगे, दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता कम होगी, तो आयात यानी कि इंपोर्ट में कमी आएगी। ये 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन है। और आप कह सकते हो वर्तमान में लगभग 80 से 85% जो चिकित्सा उपकरण होते हैं, मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, वो हम इंपोर्ट ही करते हैं, आयात ही करते हैं। तो अब ये एमआरआई मशीन हमने डेवलप कर ली है। हम इस तरह की मशीनें खुद से डेवलप कर लेंगे तो आप देखोगे बहुत महंगी महंगी होती है इसकी जांचें। तो इसकी जांच पे जो भी पैसे लगते थे उसमें 50% की कटौती देखने को मिलेगी, तो इससे इलाज सस्ता हो सकेगा। और अभी इसे सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के साथ साझेदारी में चलाया जाएगा। तो सिंपल सा याद रखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन ये हमने बना ली है, इसे स्थापित करेंगे एम्स दिल्ली में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन ये कहां पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा मुंबई में। नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 की हम बात कर रहे हैं, पहली बार हो रहा है, फर्स्ट एडिशन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। कहां पे हो रहा है? मुंबई में जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है वहीं पे। 23 मार्च को शुरू हो गए, 4 अप्रैल तक ये चलेंगे। इसका उद्घाटन किया था पीटी उषा ने, जो अभी वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इसका आयोजन कौन कर रहा है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। इसमें 20 से अधिक खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम आखिरी में देखेंगे जब ये फाइनल हो जाएंगे। फिर अगला भी देखो, अच्छा प्रश्न है कि अभी हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में कैटेगरी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो अभी साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। ये जो पुरस्कार हैं ये अकादमी की मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में अनुवादकों को, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, उनको दिए जाते हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1989 से। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है ना, पहले ये 10,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन 2009 से इसे बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया। और याद रखना एक पॉइंट, इस बार उर्दू भाषा में ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, मतलब उर्दू भाषा की पुस्तक को शामिल नहीं किया गया। तो प्रश्न में क्या पूछा है? कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा के लिए हमसे पूछा है। तो जो मूल पुस्तक थी ना, ओरिजिनल बुक, उसका नाम था हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और इसको जब ट्रांसलेट कर दिया गया, अनुवाद इसका कर दिया गया,
तो बुक का नाम हो गया द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल्स। ट्रांसलेट किसने किया, अनुवाद किसने किया, अनिसुर रहमान ने। ठीक है, ये तो अंग्रेजी का हो गया। इसी तरह से हिंदी का भी मैं आपको बता दूं, जो ओरिजिनल बुक है उसका नाम है सैयद हैदर राजा। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ये अंग्रेजी में थी, इसको ही ट्रांसलेट कर दिया गया और यही नाम रख दिया गया सैयद हैदर राजा। और इसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किसने किया, मदन सोनी ने किया है। देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी देश की पहली नाइट सफारी ये कहां पर शुरू होगी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने घोषणा की है कि लखनऊ के कुकरेन वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी शुरू होगी और ये इस तरह की देश की पहली है और विश्व की 5वीं है। ये 2026 के एंड तक शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये किससे प्रेरित है, तो सिंगापुर के मॉडल से ये प्रेरित है, उसी को देख करके हम ये तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, याद रखना। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है, नोटिफाइड की है, तो आंसर होगा 10 करोड़ रुपए। एक्चुअली में अभी 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई क्षेत्र के लिए निवेश और टर्नओवर की नई सीमाएं लागू होंगी। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो तीनों का मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सूक्ष्म उद्यम माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें, मैंने पूरी टेबल आपके सामने बना दी है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो निवेश सीमा है उसको कितने से कितना बढ़ा दिया, 1 करोड़ रुपए था उसे बढ़ा के 2.5 करोड़ रुपए कर दिया। अगर इतना इन्वेस्टेड है तो वो आएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस में, सूक्ष्म उद्यम है वो। उसका टर्नओवर सीमा भी 5 करोड़ रुपए से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया। अगर निवेश कितना हो रहा है, पहले 10 करोड़ था, अब इसे बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया। 25 करोड़ तक का निवेश है जो उसे हम कंसिडर करेंगे लघु उद्यम में, स्मॉल एंटरप्राइजेस, और उसका टर्नओवर सीमा 50 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया। और उसी तरह से जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उसकी निवेश सीमा 50 करोड़ से बढ़ा के 125 करोड़ कर दी और टर्नओवर सीमा को भी 250 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया। तो मैंने तो आपको पूरा बता दिया कि पहले कितना था, अब बढ़ा के कितना कर दिया, लेकिन अभी आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, निवेश सीमा कितनी हो गई, ऐसे याद रख लो 2.5, 25, 125। और टर्नओवर सीमा कितनी हो गई, 10, 100, 500। 2.5, 25, 125, 10, 100, 500। 2.5, 25, 125, 10, 100, 500। बोलो मेरे साथ, 2.5, 25, 125, 10, 100, 500। 2.5, 25, 125, 10, 100, 500। ऐसे 2-4 बार बोलो, ये रिदम बैठ जाएगी आपके दिमाग में। तो फिर आप कैसे भी वो पूछ ले, जैसे प्रश्न में तो अभी सूक्ष्म उद्यम पूछा है मैंने आपसे, माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो फिर वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आप बता दोगे, है ना। 2-4 बार इस तरह से बोलना। और ऐसा करने का सरकार का उद्देश्य क्या है, ऐसा बढ़ा दिया तो उद्देश्य क्या है, एमएसएमई सेक्टर को और अधिक विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला पीएसए स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट, जिसको नाम दिया द इंडिया ओपन 2025, इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो याद रखना भैया, ये भारत में पहली बार हो रहा है पीएसए स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट द इंडिया ओपन 2025। और कहां पे हो रहा है, महाराष्ट्र में। अभी 24 मार्च को शुरू हो गया, 28 मार्च तक ये चलेगा। इस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि कितनी है, $53,500। देखो मैं आपको बताऊं, जो पीएसए स्क्वैश टूर्नामेंट है, देखो पीएसए का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। यही स्क्वैश टूर्नामेंट को, स्क्वैश के जो खेल होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये जो पीएसए स्क्वैश टूर्नामेंट है ये हर साल होते हैं और इसके अंदर भी क्या होता है, पुरस्कार राशि के हिसाब से अलग अलग कैटेगरियां होती है। अलग अलग कैटेगरी के टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, कॉपर, ये हो गया। तो अभी जो ये कॉपर वाला हो रहा है, अभी कौन सा वाला हो रहा है, ये कॉपर वाला हो रहा है और ये भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और कहां पे, महाराष्ट्र में। तो इसका आयोजन कौन करता है, पीएसए, मैंने आपको बताया प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर इंग्लैंड में आपको मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट 2 जने हैं, एक तो भारतीय हैं सौरव घोषाल जो कि स्क्वैश प्लेयर है हमारे, और एक सारा जैन पेरिए, वो इंग्लैंड की स्क्वैश प्लेयर है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा शिलोंग में। शिलोंग ये मेघालय की कैपिटल है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 की, मेघालय के शिलोंग में हुआ। अभी 25 मार्च को ये शुरू हुआ, 27 मार्च तक ये चलेगा और इसका उद्घाटन किया मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा ने। और इस 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्देश्य क्या है, मेघालय को एक व्यापार और निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। इसका आयोजन किया इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने।
ये इसका जो अभी 7वां संस्करण है ना, पहला संस्करण 2014 में हुआ था, लास्ट छठा संस्करण 2021 में हुआ था, और अब ये 7वां हो रहा है 2025 में। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, स्थापना होती है 1925 में, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में हो गया, और अध्यक्ष है अभ्युदय जिंदाल। अच्छा, इसका आयोजन मेघालय में हुआ, तो मेघालय लेकर के चलता हूं आपको। ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल हो गई शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और गवर्नर है CH विजय शंकर। भारत का सूबा स्मार्ट सिटी बना था शिलोंग। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 1.3 फीट लंबी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी कौन सी बन गई है, क्या नाम है उसका? तो आंसर होगा करुम्बी। करुम्बी ये दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी है। इसकी लंबाई मात्र 1.3 यानी कि 1 फुट 3 इंच है, और अभी इसने दुनिया की सबसे छोटी बकरी के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये आप देख सकते हो फोटो में, काले रंग की छोटी सी बकरी है। इसे पिग्मी बकरी भी कहते हैं। पिग्मी जनजाति के बारे में आपने सुना होगा, ये सबसे छोटे कद की जनजाति होती है, तो उसी के नाम पे इसका नाम पिग्मी बकरी रखा है। पिग्मी बकरी इसको कहते हैं। अच्छा, पिग्मी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है पूछेंगे तो अफ्रीका में मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। और ये करुम्बी जो बकरी है, ये कहाँ पर मिलेगी आपको? ये केरल में मिलेगी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। तो अभी डॉक्टर शिव कुमार को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है। वे अभय करिंदर का स्थान लेंगे। तो इस रिसर्च फाउंडेशन या अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च और इनोवेशन केंद्र में बदलना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? RK श्रीराम कुमार। और भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में पहला जो समुद्री नौसैनिक अभ्यास होगा उसका नाम है एकीमे। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया गोपाल विट्ठल को, दूसरे भारतीय इस पद पर आने वाले। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए सारा जाफरानी। सिग्मो फेस्टिवल मनाया गया गोवा में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथ ये किस राज्य में खोजे हैं? केरल में। और भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आंसर होगा 24%। टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विक्की कौशल। बाकी 11वें एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। और आखिरी प्रश्न था, अर्थ आवर डे ये 2025 में मनाया गया 22 मार्च को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल होमवर्क प्रश्न देना भूल गए थे, लेकिन फिर भी बीच में मैं क्लास में कई बार प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, तो वही आपके होमवर्क प्रश्न होते हैं। कई बार अगर लास्ट में पूछना भूल जाऊं तो उनके तो उत्तर दिया करो। बाकी अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।